आज की इस कीपिंग क्वाइट पोयम में कवि चाहता है कि दुनिया के लोग जो भी काम कर रहे हैं उन सब कामों को छोड़कर कुछ देर के लिए शांत हो जाएं और वैसा ही करें जैसा कवि चाहता है। अब कवि लोगों से ऐसा क्यों करवाना चाहता है और इन सभी चीज़ों के पीछे क्या कारण है, यही जानेंगे आज की इस पोयम में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी अपने चैप्टरों की और पोएम्स की वीडियो भी ऐसी देख सकें और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान सकें। चलिए अब मैं समझाता हूँ पैब्लो नेरुदा की लिखी हुई कीपिंग क्वाइट। सबसे इस स्टैंजा में समझिए क्या है। द पोएट ट्राइज टू क्रिएट अ वेरी पीसफुल एंड काम एटमॉस्फेयर। कवि का ये प्रयास है कि वो एक बहुत ही शांत और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करें। He directly asked the readers that they should keep still and for the first time not to speak any language, meaning both verbally and non-verbally, and stop for a second and do no physical movement। वो अपने पाठकों से सीधे सीधे कहता है कि आपको कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है, कोई भी भाषा नहीं बोलनी है, चाहे वो मौखिक हो या अमौखिक हो, किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक हलचल नहीं करनी है। By asking us not to move our arms, he means to say that we should resist ourselves from doing any movement। ये कहते हुए कि हमें अपने हाथों को नहीं हिलाना है, वो ये कहना चाहता है कि हमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करनी और एक्टिविटी एंड नॉट हार्म अदर्स, और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नो वायलेंस और वॉर्स शुड बी देयर। ना ही तो किसी प्रकार की हिंसा होनी चाहिए और ना ही कोई युद्ध होना चाहिए। तो वो चाहता है कि अपने पाठकों से कि सब शांत हो जाए, कोई किसी प्रकार की ना तो हाव भाव से ना मुंह से बातें करे, ना शरीर को इधर उधर हिलाए डुलाए, किसी प्रकार की शारीरिक हलचल ना हो, किसी दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। यानी वो सभी लोगों से ये चाहता है कि सभी लोग शांत हो जाए। अगले स्टैंजा में कवि क्या कहता है? He says that this would be a very exotic moment। वो ये कहता है कि ये बहुत ही अनोखा पल होगा, where there will be no rush, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, and because everything will be so calm, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत एंड चुप होगा, we will find ourselves into sudden strangeness, a new experience। और हम अपने आप को एक आकस्मिक विलक्षणता में पाएंगे जो कि एक नया अनुभव होगा। This will experience would include the absence of hustle and bustle। और ये जो नया अनुभव होगा, यहाँ पर शोर शराबे की बहुत कमी होगी। Of life which would create a feeling of peace and quietness making us united। और जब ये शोर शराबा नहीं होगा तो यहाँ पर फीलिंग से जो लाइफ क्रिएट होगी उसमें बहुत ही शांति होगी और वो हमको एक करेगी। इन लाइनों में कवि ये कहना चाहता है कि जब मन शांत होगा, जब हम सभी शांत होंगे, तो हम जो एक नया अनुभव करेंगे उसके अंदर जो विचार उत्पन्न होंगे वो हमें एक साथ जोड़ने वाले होंगे, ना कि अलग करने वाले। जैसे कि ये भी कहा जाता है, जब हमारा मन शांत होता है और हम किसी चीज़ पे बहुत ही शांति से विचार करते हैं तो विचार हमेशा पॉजिटिव और अच्छे ही आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। इफ़ द फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड स्टॉप फिशिंग फॉर अ वाइल, दे विल नॉट हार्म द व्हेल फॉर सम टाइम एंड दे विल गेट टू लिव अ लिटिल मोर। और वो जो फिशर्समैन जो उन ठंडे समुद्रों में मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो भी मछलियाँ पकड़ना बंद कर देंगे, वो व्हेल्स मछली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और इससे उन्हें थोड़ा और जीने का मौका मिलेगा। द वर्ड फिशरमैन सिंबलाइज द पीपल हु एक्सप्लॉइट द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ पे जो फिशरमैन शब्द है वो उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने अर्थ के, धरती के प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर दिया है अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, लाभ के लिए, रुचि के लिए। द मैन हु गैदरिंग सॉल्ट इफ फॉर अ टाइम पॉजेज ही वुड ऑब्जर्व हिज हर्ट्स हैंड फ्रॉम द हार्ड वर्क ही डज। और वो लोग जो नमक इकट्ठा करने के काम में लगे हुए हैं, वो भी कुछ वक्त का आराम लेंगे और अपने उन हाथों को देखेंगे कि इतनी मेहनत के कारण उन्होंने उन हाथों को किस प्रकार से घाई कर लिया है। By giving the example of fishermen or men who is collecting salt, इन लोगों का एग्जाम्पल देते हुए, चाहे वो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति हो, चाहे मछली पकड़ने वाला हो, कवि ये कहना चाहता है, हमें इस दिशा में ले जाना चाहता है that the desire of a man for more advancement have caused a lot of destruction। और ये लोगों की जो इच्छा अपने आप को आगे ले जाने की, इसके कारण बहुत सारी तबाही आई है। Rather than causing development, विकास आने की जगह।
and that has left men to not care about anyone except themselves। और इसके कारण आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता गया, उसे किसी और के बारे में कोई ख्याल आया ही नहीं। तो इस पूरे स्टैंजा में ये कवि कहना चाहता है कि लोगों ने, हम मनुष्यों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने विकास के लिए इस धरती पे मौजूद किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, बस काम करते चले गए, खुद को भी नुकसान पहुंचाया, धरती के नेचुरल रिसोर्सेज को भी नुकसान पहुंचाया, और जो अन्य जीव इस धरती पे रह रहे हैं उन्हें भी बहुत क्षति पहुंचाई है। तो ये चाहता है कि ये सभी लोग शांत हों और सोचें। अगला स्टैंजा 4 जो है, द वर्ड दोज हियर मीन्स पीपल हु आर ओवर एम्बिशियस like politicians etc who want to dominate others are responsible for starting aggressive wars। अब इस स्टैंजा के अंदर जो दोष शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अति महत्वाकांक्षी लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो हमेशा अपना लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध को बढ़ावा देते हैं। Similarly, people who are preparing for green wars with all sorts of weapons like harmful gases or fire means that these weapons are nuclear and chemical weapons which are created by the man that is used by countries to wage wars have pushed mankind to its tragic end। और यहाँ पर कहना चाहता है वैसे ही लोग जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो हार्मफुल गैसेस बना रहे हैं और अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, केमिकल्स वेपन्स बना रहे हैं, ये सब क्रिएट करके दुनिया के बीचों में युद्ध चालू करते हैं और इससे सिर्फ मानव प्रजाति का एक दुखदाई अंत ही देखने को मिलता है। These wars are equally against the environment too because it harms it massively। और ये युद्ध होते हैं ये एनवायरनमेंट के पूरे खिलाफ होते हैं क्योंकि ये सिर्फ इसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। By green wars, Neruda means to wars that we rage against the environment, that is deforestation। और ग्रीन वॉर्स के जरिए ये कहा जा रहा है नेरुडा के द्वारा कि जो भी हम युद्ध ये चालू करते हैं ये सिर्फ पर्यावरण के विरुद्ध है, इससे सिर्फ पेड़ बर्बाद होते हैं, वन बर्बाद होते हैं, जो वनस्पति है वो बर्बाद होती है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मीन्स, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं नेरुडा कि इवन थ्रो अ कंट्री माइट विन अ वॉर बट इट वुड स्टिल नॉट बी कंसीडर्ड अ विन। हो सकता है कि कोई एक देश युद्ध जीत जाए लेकिन फिर भी इस जीत को जीत की तरह नहीं देखा जाएगा, बिकॉज बाय द टाइम दे सेलिब्रेट द विक्ट्री देयर विल बी नो वन लेफ्ट टू सेलिब्रेट और हैड सर्वाइव्ड द वॉर। भले ही वो ये जीत जाएंगे, ये युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ कोई बचेगा नहीं जो इस युद्ध की जीत को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि युद्ध में कोई जीवित बचेगा ही नहीं। द पोएट आस्क्ड देम टू एक्चुअली वियर अ क्लीन क्लोथ, क्लीन बिकॉज दे आर स्टेन्ड विद मड एंड ब्लड व्हाइल फाइटिंग। अब कवि यहाँ पे चाहता है कि ये लोग क्लीन क्लोथ्स यानी कि साफ कपड़े पहने, और क्लीन इसलिए कह रहा है क्योंकि उनके जो कपड़े हैं उन पे खून और कीचड़ के दाग हैं लड़ाइयों के दौरान। He also asked them to forget their enemies and walk with them just like brothers and do nothing। और कवि यहाँ पर चाहता है कि अपने उन्हीं दुश्मनों को जिनको तुम दुश्मन मानते थे उनके साथ चलो, ऐसे चलो कि जैसे तुम उनके भाई हो, और उसके अलावा कुछ भी ना करो। तो इस पूरे स्टैंजास के अंदर कवि ने उन लोगों को इशारा किया है जो लगातार दुनिया को युद्ध की कगार पर ले जा रहे हैं, जिससे कि ग्रीन वॉर जो क्रिएट होंगी उससे जो पृथ्वी को जो नुकसान होगा उसकी बात कर रहे हैं, और आखिर इन लोगों को क्या करना है ये बताया गया। अगले स्टैंजा में समझिए, नेरुडा इन द नेक्स्ट फ्यू लाइन जस्टिफाइज हिमसेल्फ that by what he is asking to he does not mean us to be completely inactive। ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नेरुडा अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, उचित ठहराते हैं कि मैं जो यहाँ पर आप लोगों से कह रहा हूँ उसका मतलब completely inactive यानी निष्क्रिय हो जाना नहीं है। कहीं आप लोग ये समझ लें कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, कुछ भी काम ना करें, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नेरुडा यहाँ पे समझाते हैं। Rather he wants to interrupt the sad, cruel, baleful activities of the world। बल्कि वो तो यहाँ पे चाहते हैं कि मैं उन दुखदाई, उन निर्दयी, उन हानिकारक जो कार्यक्रम पूरी दुनिया में चल रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से रोक सकूं। A few moments, कुछ पलों के लिए, and make the people introspect their own actions, और लोग अपने किए जाने वाले कामों का खुद से आत्मनिरीक्षण कर सके कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं।
Neruda states that when he talks of counting up to 12, meditating and introspecting, he does not mean for us to maintain death-like silence. नेरूडा कहते हैं कि जब मैं 12 तक गिनूंगा और जब तक आप लोग अपने आप की साधना या इंट्रोस्पेक्टिव में गए होंगे, यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ऐसे साइलेंस में चले जाएं जो मृत्यु जैसा हो। यानी कि ये चाहते हैं कि हम शांत रहें, लेकिन उस दौरान हम सोचें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपके लिए हो सकता है ये पोयम उतनी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ये पोयम अपने आप में बहुत ही गहरी बातें समझाने का प्रयास कर रही है। He just wants us to pause and think to help us introspect better and non stand still. ये कहते हैं कि हम शांत तो हो जाएं, लेकिन हम सोचें, अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप को और बेहतर से जानें, ना कि बिल्कुल शांत हो जाएं। इनफैक्ट लाइफ इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि जीवन ही चलने का नाम है। तो 5वां स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो किस टाइप की निष्क्रियता की बात कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसको ध्यान से समझना। 6ठे स्टैंजा पे चलते हैं। इस स्टैंजा में ही गोज ऑन बाय सेइंग दैट इफ we human being were not so single minded about keeping our lives always moving in the sense that concerning just about his own progress and development and for once just do nothing, then this huge silence will help us consider and consequences of the progress. यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, अपने विकास के बारे में हम एक ही विचार को लेकर के ना चल रहे होते कि बस हमें अपना विकास देखना है, अपनी उन्नति देखनी है और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रखना, तो ये जो इतना बड़ा सन्नाटा होगा ये हमारी मदद करेगा इसी प्रोग्रेस के बारे में, जो इसके परिणाम निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में सोचने में हमारी मदद करेगा। इन लाइनों को आसान शब्दों से समझिए। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हम जो सिर्फ अपने भले के लिए लगातार हम जो विकास किए जा रहे हैं और किसी के बारे में ख्याल ही नहीं कर रहे, तो ये जब इतना बड़ा साइलेंस होगा, जब सभी लोग शांत होंगे, तो एक मौका होगा कि जो हम लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं उसके बारे में हम सोचें कि इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे भविष्य में। अकॉर्डिंग टू द पोएट would interrupt the sadness of never understanding ourselves that makes us threaten ourselves with death. और कवि के अनुसार वो उस दुख को यहाँ पर इंटरप्ट करेंगे ऐसा करके और उसको समझ पाएंगे कि कैसे ये जो लगातार हम बिना समझे अपने आप को चले जा रहे थे, ये हमें मृत्यु की तरफ लेकर जा रहा है। लास्ट स्टैंजा में समझिए क्या कहते हैं कवि। इन दीज लास्ट 5 लाइन्स ऑफ द पोएम the poet uses the image of earth to show how life exists. इस लाइन में यहाँ पे धरती को दिखाते हुए कवि ये समझाते हैं कि देखो किस प्रकार से लाइफ अस्तित्व में रहती है। इट्स सीमिंगली इनएक्टिव। धरती को देखो तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल शांत निष्क्रिय सा नजर आता है, लेकिन पृथ्वी की उस मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ जीव जो बीज है वो कभी निष्क्रिय नहीं होता, मौका पाते ही वो अंकुरित हो जाता है। तो यहाँ पर इसको समझाते हुए एक बहुत कमाल की बात कह रहे हैं कि पोएट सेज दैट दिस सेल्फ एग्जामिनेशन इन साइलेंस विल हेल्प अस टू थिंक लॉजिकली एंड विल ब्रिंग अस बैक टू द फ्रेश स्पिरिट। इन साइलेंस में जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो ये हमें एक नए भाव के साथ बाद में दुनिया के सामने लेकर आएगा। अ न्यू पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया लेकर आएगा। होता है ना, जब आप किसी भी मुद्दे के ऊपर बहुत शांत होकर के सोचते हैं तो उसके बाद जब आप वापस खड़े होते हैं तो आप में एक नया जोश होता है और आप बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक दिशा में निकालने में सक्षम हो चुके होते हैं। विद दिस नोट ही एंड्स द पोएम एंड अगेन आस्किंग अस टू काउंट 12 एंड कीप क्वाइट व्हाइल ही लीव्स अस विद दिस न्यू इंप्रेशंस इन आवर माइंड। और उसके बाद वो एक बार फिर अपनी लाइन खत्म हुई करते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप सभी शांत हो जाइएगा और उसके बाद इस नई इंप्रेशन के साथ आपके दिमाग में मैं आपको यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये है आपकी आज की पूरी पोएम। और इस पोएम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि यहाँ पर जो इनएक्टिविटी की बात हो रही है उसका मतलब डेथ बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से, यहाँ पे कम्प्लीटली इनएक्टिव होने की बात कभी नहीं कहता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि वो फिशरमैन कौन है, वो वॉर की प्रिपरेशन करने वाले लोग कौन है, तो उसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। और स्टैंजाज आते हैं तो मेनली यही चीज़ पूछी जाती है कि भाई फिशरमैन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, फिशरमैन के जरिए कवि किसको इंडिकेट कर रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है, कवि इस सबको कीप क्वाइट करवा के आखिर वो करना क्या चाहता है। तो आप समझ पाए कि वो चाहता है कि पीपल्स
लोग ह्यूमन जो भी कर रहे हैं वो उसके बारे में सोचें कि लगातार हम जिस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं ये हमें कहाँ लेकर जाएगा, इसका अंत क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी पोयम है पैब्लो नेरूडा की वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मैं मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।